नवम वर्ग के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। आज सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति की प्रश्न संख्या 4 को आप अपने सामने रखें पुस्तक को, और पुस्तक से आप प्रश्न को जो अभी हम समझा रहे हैं उसको समझेंगे। कल हम लोग प्रश्न 3 तक हम लोग समझ चुके हैं, आज हम प्रश्न संख्या 4 से समझेंगे। प्रश्न संख्या 4 में यह लिखा हुआ है, प्रथम श्लोकस्य आशयम् हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। अर्थात जो हम ये भारतीय वसंत गीति के प्रथम श्लोक है उसका आपको हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में आपको उसको अनुवादित करना है ना, भावार्थ लिखना है ना। तो ये हम आपको भावार्थ पढ़ा चुके हैं और पाठ्य पुस्तक को समझते हुए ये प्रथम जो श्लोक है, प्रथम श्लोक का आप हिंदी, उसका हिंदी रूपांतरण अथवा अंग्रेजी रूपांतरण आप लिखेंगे। ऐसे हम आपको हिंदी रूपांतरण के रूप में हम बता देते हैं। आपको प्रथम श्लोक में दिया हुआ है क्या, निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतं ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तीह सरसरसालाः कलापः ललितकोकिला काकलिनां निनादय नवीनामये वाणी। पुनः देखेंगे, निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतं ललितनीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तीह सरसरसाला कलापः ललितकोकिला काकलिना निनादय नवीनामये वाणी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वसंत ऋतु में सबसे मनोरम ऋतु वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु में कोयल तथा आम के वृक्ष आदि सारी प्रकृति नवीन उल्लास से परिपूर्ण है। अतः हे सरस्वती, हे वीणा पानी, तुम अपना नया मधुर गीत गाओ, साथ ही नवीन वीणा को भी बजाओ। इस प्रथम श्लोक में वसंत ऋतु के मनोरम अवस्था का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु में प्रकृति नवीनता को धारण करने लगती है, आम के वृक्षों पर मोजर छा जाते हैं, प्रकृति सुगंधित हो जाती है और कोयल की मधुर ध्वनि से वातावरण गुंजित हो जाता है। इसी संदर्भ में कवि ने माँ सरस्वती वीणा पानी से यह प्रार्थना की है कि हे वीणा पानी, आप अपनी वीणा से ऐसे मधुर वादन करो
जिससे प्रकृति में एक नवीन उल्लास, एक नया उमंग परिपूर्ण हो जाए और हम सभी एक सकारात्मक नवीनता की ओर आगे बढ़े। इस प्रकार आप सभी छात्र इसका जो है प्रथम श्लोक का भावार्थ हिंदी में लिख लेंगे। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न आपको 5 है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में यह लिखा हुआ है कि अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत, अर्थात अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखे, अर्थात विलोम पद को हम विपरीतार्थक पद के नाम से भी जानते हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। हमें जो पद दिया हुआ है उस पद का विलोम पद लिखना है, अर्थात विपरीतार्थक पद लिखना है। देखिए 5 के क, कठोरम, 5 के क में दिया हुआ है कठोरम। कठोरम का विलोम पद लिख देना है मृदु, मृदुम होगा। मृदु माने क्या होता है? मधुर। कठोर का विलोम मृदु हो गया। इस तरह से ख, कटु, कटु का मतलब क्या होता है? कड़वा। कटु का हम मधुर दे देंगे, विलोम पद दे देंगे। 5 के ग, प्रश्न संख्या 5 के ग, प्रश्न संख्या 5 के ग में दिया हुआ शीघ्रम यानी जल्दी। शीघ्रम का विलोम पद हम मंदम मंदम देंगे, धीरे धीरे या शनै शनै दे देंगे। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। प्राचीनम यानी पुराना। प्राचीनम का आप विलोम पद नवीनम दे दीजिए, नया। 5 के अंदर नीरस यानी नीरस का हिंदी क्या हुआ? नीरस का हिंदी हुआ रसहीन, रसहीन। नीरसा का विलोम पद सरस यानी रसयुक्त। इस प्रकार प्रश्न 1 से प्रश्न संख्या 5 आपका आज समाप्त होगा। आप सभी छात्र गृह कार्य के रूप में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का फेयर कर देंगे और इसको स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे, पूर्णतः याद करेंगे। इस ढंग से याद कीजिए कि कभी भूले नहीं। संस्कृत बड़ा ही सरस विषय होता है। अगर इसको क्या है कि थोड़ा सा मन आप लगाइएगा पठन पाठन में तो बहुत ही ये सरस विषय है। यह हमारी भारतीय भाषा है, अपनी भारतीय भाषा है। आप सभी विद्यार्थियों को इसके प्रति लगाव रखना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारी संस्कृत भाषा में ही हमारी भारतीय संस्कृति निहित है। जब हम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को कैसे समझेंगे? तो यह एक सिलेबस मात्र नहीं है, यह हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित है। आप इसको सरस होकर पढ़ें।
देखिए कितना यह आपको रसदायक विषय है और यह याद करने में भी आपको सुविधा मिलेगी। हमने गृह कार्य के रूप में आपको दे दिया, क्या एक बार पुनः सुन लीजिए। संस्कृत जो श्लोक है उसका शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। हम शुद्ध उच्चारण जिस दिन क्या है कि वर्ग संचालित होगा उस दिन शुद्ध उच्चारण प्रत्येक विद्यार्थी से हम सुनेंगे। यह निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे। क्रम संख्या 2 गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ निश्चित रूप से सुनेंगे, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बिना शब्दार्थ याद किए हुए भावार्थ कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे। क्रम संख्या 3 आप प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक का आप शेयर कर लेंगे अपने कॉपी में और उसको याद कर लेंगे समझते हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ लेंगे, नहीं, उसको समझते हुए याद करना है। समझते हुए याद कीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, और रट के याद कीजिएगा तो थोड़े दिन के लिए याद रहेगा, पुनः भूल जाइएगा। समझते हुए याद करना है। एक प्रश्न और हम आपको देते हैं। ये भारतीय वसंत गीति के हमारे जो रचयिता है, जो इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की आपको जो है काव्य परिचय लिखना है, पुस्तक में दिया हुआ है। उनका काव्य परिचय आप लोग निश्चित रूप से अपने फेयर के जो कॉपी है उसमें आप लिखेंगे। प्रश्न आपका हो गया, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य परिचय लिखिए। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का आपको काव्य परिचय जो पुस्तक में लिखा हुआ है, अपनी भाषा में उसको लिखकर लाएंगे। आज ये भारतीय वसंत गीति पाठ आपको समाप्त हुआ। अगले दिन हम द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, पुनः कल हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ सर।